मृत्यु अटल है और जीवन का अभिन्न अंग है। न इंसान, न जानवर, न दिन, न रात, न भीतर, न बाहर, न जमीन, न आकाश, न ही कोई हथियार, फिर भी मृत्यु उसे ढूंढ लेगी। और इस प्राकृतिक सत्य को पुष्ट करते हैं नरसिम्हा, जो नर और सिंह के संगम से बनता है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में आपको नरसिम्हा का बहुत सुंदर चित्रण मिल जाएगा। उत्तर भारत में तो खैर अब मंदिर, पुराने मंदिर बचे नहीं हैं, इसलिए वहाँ मिलना मुश्किल है, लेकिन दक्षिण भारत में हम्पी में खासकर आपको बहुत सुंदर चित्रण मिल जाएगा। साउथ इंडिया के तीनों बड़े शहर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु से अहोबिलम लगभग बराबर की दूरी पे है। 7 से 8 घंटे की जर्नी में आप अहोबिलम पहुंच सकते हैं। और अहोबिलम में आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जो बहुत ऊंची तो नहीं है, लगभग 1500 मीटर तक जाती है, लेकिन इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं सड़कें, और ये एरिया है अहोबिलम मंदिर का। अहोबिलम जाने के लिए पहला पड़ाव आपका आता है यहाँ श्री योगानंद नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, और इस ट्रैक पर लगभग 7 मंदिर हैं। और जो आपका ट्रैक समाप्त होता है, कई लोगों का ट्रैक थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है ज्वाला नरसिम्हा स्वामी टेम्पल पर, लेकिन हम लोग गए उग्र स्तंभ। उग्र स्तंभ ज्वाला नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के थोड़ा ऊपर है, लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट चढ़ाई है, और हम लोग यहाँ तक गए। कई लोग सिर्फ यहाँ तक जाते हैं ज्वाला नरसिम्हा, और ये भी बड़ी अच्छा ट्रैक है। इसके अलावा 2 और मंदिर इस ट्रैक पर नहीं पड़ते हैं, तो उनके लिए आपको अलग से 4x4 गाड़ी से जाना पड़ता है, या आप अपने फिर से एक दूसरे ट्रैक से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सुबह 7:30 बजे के आसपास चलना शुरू किया। पूरा इलाका बहुत ही सुंदर है, हालांकि थोड़ा गंदगी है जिसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन पहाड़ का दृश्य बहुत ही सुरम्य था। और धीरे धीरे हम लोग ज्वाला नरसिम्हा टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जब हम टॉप पर पहुँचे, तो ये खूबसूरत, ये अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला। पहाड़ों के सबसे ऊपर उग्र स्तंभ के पास आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा। रास्ते में ज्वाला नरसिम्हा टेम्पल के पास भी बहुत ही बढ़िया रास्ता था, और ये सबसे ऊपर उग्र स्तंभ चढ़ते हुए जब हम लोग वहाँ पहुँचे, थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, बहुत सीधी चढ़ाई है, तो आपको थोड़ा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत रिस्की नहीं था। अगर मैं इसे मॉडरेट चढ़ाई ही कहूँगा। और ये सबसे ऊंचा पॉइंट उग्र स्तंभ का, जहाँ पर हम लोग, मैं और हिमांशु, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जाने का रास्ता उतना मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट एरिया से नीचे उतर रहे थे, और बीच में कहीं कहीं हम लोगों ने रेस्ट भी किया। और रास्ता मैं कहूँगा कि मॉडरेटली डिफ़िकल्ट और इजी की रेंज में था। आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता नहीं था। और लगभग इस पूरी चढ़ाई को कंप्लीट करने में, पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में हमें हम आई थिंक 1 या 2 बजे के आसपास नीचे आ गए थे, कवर करके, पूरा रास्ता कवर करके। तो ये था अहोबिलम का ट्रैक। और मैं ये कहूँगा कि इस ट्रैक पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय आपके लिए रहेगा मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में, क्योंकि मार्च के बाद गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सबसे आसान रहेगा कि अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जा सकें। मार्च का टाइम काफ़ी अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। दिसंबर में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, बारिश के चांसेस भी हो जाते हैं। बरसात में ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा समय ठंड का ही रहेगा।
1500 मीटर का हाईएस्ट एलिवेशन है यहाँ पे, जो हम लोग कवर करते हैं लगभग 350 मीटर से स्टार्ट करके अहोबिलम टाउन। सो 350 से 1500 लगभग 1100 से 1200 मीटर की चढ़ाई। एक एक बहुत आसान ट्रैक तो नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन मॉडरेटली इजी, और रादर सॉरी मीडियम इजी ट्रैक की रेंज में इसे मैं रखूँगा। वेयर लाइट क्लोथ्स, बिकॉज जब आप चढ़ेंगे तो गर्मी बढ़ सकती है। कैरी a small rain gear if possible, that will really help. So happy trekking, have fun, and talk to you soon.